दोस्तों आज हम प्रश्नावली 11.20 को हल करेंगे। इसमें हमें दिए हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए हैं, सही उत्तर छांटकर हमें इसमें लिखना है। इसमें हमें दिया है पहले प्रश्न में कि पार्श्व के चित्र में दिए हुए आकार ओ ए बी को कहते हैं। तो ओ ए बी को हम क्या कहते हैं? वृत्त में इस तरीके से 2 रेखाओं से कटे हुए खंड को हम क्या कहते हैं? तो इससे कहते हैं हम त्रिज्याखंड। इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है यदि किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 40 डिग्री तथा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर हो तब त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। इसे हल कर लेते हैं हम। प्रश्न नंबर हमारा 2 में इसमें बोला है हमें यदि किसी वृत्त के त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण कितना डिग्री है? केंद्र का कोण कितना डिग्री है हमारा? ये 40 डिग्री है, ठीक है। तथा त्रिज्या कितनी? 21 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। ये भी 21 सेंटीमीटर और ये भी 21 सेंटीमीटर है। तो हमसे बोला 21 सेंटीमीटर तक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। प्रश्न नंबर हमारा 2 हमसे इसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पूछा, तो हम निकाल देंगे। लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर, इसमें हमें दिया हुआ है थीटा बराबर 40 डिग्री और त्रिज्या यानी कि आर बराबर 21 सेंटीमीटर। तो निकालेंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला इसका। तो मान रख देंगे यहाँ पर हम। तो बराबर थीटा का मान कितना है? 40 बटे 360 गुणा पाई का मान कितना रखेंगे? 22 बटे 7 गुणा आर त्रिज्या कितनी हमारी? 21 स्क्वायर तो 2 जगह लिख देंगे। 21 गुणा 21, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे 4 एकम 4 और 4 से 36 काटेंगे 4 9 36, ठीक है। अब इसे 3 से काट देंगे तो 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, फिर 3 से काटेंगे इसे 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, 7 से ये 7 कट जाएगा। 22 की गुणा 7 से करेंगे हम तो बराबर कितना आएगा? 22 गुणा में 7 इक्वल टू 7 दूनी 14 के 4 हाथ से लगाइए, 7 दूनी 14 और 1 15, तो कितना कि 154। और किस चीज़ में था? सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। यही हो जाएगा, इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम मैच कर लेते हैं। कौन सा ऑप्शन नंबर हमारा? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। इसमें हमें दिया हुआ है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके संगत त्रिज्याखंड का केंद्रीय कोण 60 डिग्री हो, ठीक है। इसे हमें दे रखा है, इसमें एक वृत्त दे रखा है और इसका त्रिज्याखंड का कोण जो दे रखा है वृत्तीय कोण, वो हमें कितना डिग्री दे रखा है? इसमें 60 डिग्री दे रखा है। और इसकी हमें त्रिज्या कितनी दे रखी है? त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो ये 12 सेंटीमीटर त्रिज्या हमारी, ये भी 12 सेंटीमीटर वृत्त की है त्रिज्या है त्रिज्याखंड की, ठीक है। और प्रश्न नंबर हमारा ये 3। तो हमें इसमें क्या करना? त्रिज्याखंड का केंद्र कोण 60 डिग्री हो तो उस वृत्तखंड के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें इसमें ज्ञात करना है। तो हल कर लेते हैं, लगाएंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है? थीटा बटे में 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर मान रख लेते हैं इस सूत्र में हम। तो थीटा का मान कितना हमारा इसमें यहाँ पे लिख लेते हैं हम। थीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ? थीटा बराबर दिया हुआ 60 डिग्री और त्रिज्या हमें कितनी दी है? आर बराबर दी है हमें 12 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले में हम मान रख लेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360। थीटा का मान कितना रखेंगे हम? 60 और बटे में 360 गुणा में पाई का मान कितना रखेंगे हम? 3.14 गुणा त्रिज्या कितनी है हमारी? 12 स्क्वायर है, आर स्क्वायर तो 2 जगह रख देंगे, 12 गुणा 12, ठीक है। अब 0 से 0 कटेगा, 6 एकम 6, 6 से 36 काटेंगे 6 चंग 36, 6 बार। इसे 6 से काट देंगे तो 6 दूनी 12, ठीक है। 2 बार कटेगा ये। अब इसकी और इसकी हम गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? देखिए ये 3.14 की गुणा करेंगे, 12 गुणा 2 से करेंगे, 12 दूनी 24, 24 की गुणा इससे कर देंगे 3.14 से। देखिए कितना आता है? 3.14 और गुणा में 24, तो 4 चौक 16 और यहाँ से ले 4 एकम 4 और 1 5 और 4 तिया 12, एक स्थान खाली, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, जोड़ देंगे ना 6 के 6, 8 और 5 13, 13 के 3 हासिल लगा, 1 2 और 2 4 और 1 5, ये 6 और 1 7, पॉइंट कितने के बाद में 2 के, तो 2 के बाद में पॉइंट आ जाएगा। तो हमारे इसकी गुणा हमने इससे करी तो कितना आया? 75.36। और किस चीज़ में आएगा? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, तो यानी कि सेंटीमीटर में था ये, है ना। तो लिखेंगे हम सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर, ठीक, क्या आ जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम मैच कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में 75.36 कौन से में है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, 75.36 वर्ग सेंटीमीटर। ये ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं।
प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि यदि किसी वृत्त के 200 डिग्री केंद्रीय कोण वाले एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 770 वर्ग सेंटीमीटर हो तब त्रिज्या होगी। तो इसे हल कर लेते हैं हम। तो इसमें हमें एक वृत्त बना लिया और इसमें हमें केंद्रीय कोण कितना डिग्री दे रखा है, 200 डिग्री दे रखा है। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रश्न नंबर हमारा 4, इसमें हमें थीटा बराबर कितना दिया है, 200 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, लिखेंगे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर हमें दिया है इसमें 770 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इसकी त्रिज्या ये ज्ञात करनी है, इसे हम आर मान लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या हमें निकालनी है इसकी, ये आर। तो फॉर्मूला लगाएंगे हम त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल के हम क्या लिखेंगे, इसकी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बराबर कितना, 770। ठीक है, हमें थीटा का मान कितना दे रखा है इसमें, थीटा का मान 200, तो 200 रख देंगे, बटे में 200 बटे में 360 और गुणा में पाई का मान लगाएंगे। तो पाई का मान कितना लगाएंगे हम, 22 बटे में 7 गुणा आर। आर त्रिज्या हमें निकालनी है, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 770। 0 से 0 कटेगा, 4 से काट देंगे, 4 पंजे 20 और 4 9 36। ठीक है, इतना आ गया। ये आगे हल कर लेंगे इसे हम। तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास, 5 बटे में 9 बचेगा ये, और गुणा में कितना आएगा ये 22 बटे में कितना आएगा ये 9 गुणा में 7 और गुणा में आर स्क्वायर बराबर 770। ठीक है, और इसके बटे में 1 मान के क्रॉस गुणा कर देंगे, तो 1 की गुणा इससे करेंगे और इसकी गुणा इससे करेंगे, आर स्क्वायर यहीं पर रह जाएगा ये। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर 1 की गुणा इससे करेंगे, इसकी गुणा इससे, तो कितना हो जाएगा ऊपर 770 और गुणा में कितना जाएगा ये ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि 9 गुणा में 7 और ये नीचे आ जाएगा, यानी कि 5 गुणा में 22। ठीक है, आगे हल कर लेंगे। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा, 11 से काट देंगे इसे, 11 दूनी 22 और इसे काटेंगे 11 सत्ते 77 और 0 का 0 आ जाएगा। ठीक है, इसे 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और इसे काटेंगे 5 से, तो 5 एकम 5 बचे कितने, 2, कितने हो गए 20, 5 चौक 20। ठीक है, 2 से काट देंगे इसे, तो 2 सत्ते 14। अब इनकी गुणा कर देंगे, तो कितना आएगा देखिए, ये 7 गुणा में 9 बचा ऊपर से हमारा, ये हमारा कट गया। ठीक है, लिखेंगे हम 7 गुणा में 7 गुणा में 9, देखिए कितना आ गया, आर स्क्वायर बराबर 7 सत्ते 49 गुणा में 9, यानी कि आर स्क्वायर बराबर 49 की गुणा 9 से करेंगे, कितना होगा 9 9 81 के, कहाँ से लगे 8, 9 चौक 36, 36 और 8 कितने हो गए 44, 441। तो आर बराबर रूट में स्क्वायर हटा के इधर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि 441। और 441 कितने का वर्गमूल होता है, तो 441 हमारा वर्गमूल होता है ये 21 का। तो आर बराबर हमारा कितना आएगा 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी हमारी इसकी ये त्रिज्या, यही हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में हम ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं, कौन से में हमें दिया 21 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर ए में हमारे 21 सेंटीमीटर दे, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, इसमें हमें दिया है यदि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर हो तथा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर हो तब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल होगा। इसे हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 5 में ये देखिए, तो हल कर लेते हैं हम। 5वां प्रश्न है हमारा ये। ठीक है, प्रश्न नंबर कौन सा हमारा ये 5। तो इसमें हमें जो दिया वो लिख लेंगे। हमें दिया है इसमें कि यदि संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा, 1386 वर्ग सेंटीमीटर, 1386 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तथा लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमें दिया है 462 वर्ग सेंटीमीटर। लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 462 वर्ग सेंटीमीटर। तब दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हमसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल यानी कि पूरे इसके वृत्त का क्षेत्रफल जो हमें दे रखा है वो कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1386 सेंटीमीटर। और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी कि इतना, ये हमें कितना दिया हुआ है इसमें, ये हमें इसमें दे रखा है 462
सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है दीर्घ त्रिज्या खंड का, यानी कि ये वाला हटा के ये वाला जो बच रहा है वो बताना है। तो बोलो हम कैसे निकाल देंगे, संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये वाला भाग हमें इतना मिल जाएगा। ठीक है, तो निकाल देंगे हम, लगाए लिखेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे हम, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल, संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल क्या है हमारा 1386 माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमारा कितना था 462 बराबर 6 में से 2 गए तो 4, 8 में से 6 गए तो 2, इधर कौन से लेंगे 13, 13 में से 4 गए तो कितने बचेंगे 9, यानी कि कितना आ जाएगा ये हमारा 924। क्या निकाल लेते हैं हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, तो सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लिखेंगे सेंटी वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर मैच कर लेते हैं हम, कौन से में हमें दिया 924 वर्ग सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर डी में हमें दिया 924 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं, इसमें हमें दिया होगा कि एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के टुकड़े को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया, जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता हो, तब वृत्त की त्रिज्या होगी। तो इसे हल कर लेते हैं। एक 20 सेंटीमीटर का तार है, लंबे तार को मोड़कर एक वृत्त का चाप बनाया गया, यानी कि इसकी चाप इस तरीके से बनाई गई है। ये क्या हमारी 20 सेंटीमीटर लंबाई की है। ठीक है, वृत्त की चाप बनाई गई है। आगे बोल रहा है कि हमसे वृत्त का चाप बनाया गया जो इस वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करता है। पर कितने डिग्री कोण अंतरित करता है, ये 60 डिग्री का करता है। तो वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या मान लेते हैं r, हमें त्रिज्या इसकी ये निकालनी है। तो प्रश्न नंबर हमारा ये 6, इसे हल कर लेते हैं। ठीक है, लिखेंगे तार के टुकड़े की लंबाई, तार के टुकड़े की लंबाई यानी कि L बराबर कितनी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, और थीटा बराबर हमें कितना दे रखा है इसमें 60 डिग्री। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल जब लंबाई दे रखी होती है तो हम क्या लगाते हैं 1/2 और एल आर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा R। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वैसे क्या होता है θ/360 भी होता है। तो θ/360 गुणा पाई r स्क्वायर बराबर 1/2 और LR। ठीक है, यानी कि हमने ये क्यों लगाया इसकी है, क्योंकि हमारे पास इसमें थीटा भी दे रखा है और इसमें क्या निकालनी है, हमें त्रिज्या निकालनी है R। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे, इसे हल करेंगे अब हम। तो थीटा का मान कितना हमारे पास, इसमें थीटा का मान है हमारे पास 60, तो 60 लगा देंगे। 60/360 गुणा, यहाँ पर हम R से R काट सकते हैं, एक R से एक R काट देंगे। ठीक है, क्योंकि गुणा में रहेगा तो बटे में जाएगा, तो R से R कट जाएगा। कितना बचा यहाँ से हमारा पाई R बराबर 1/2 गुणा L का मान कितना है 20, तो 2 दहाई 20, 0 से 0 काटेंगे और 6 कम 6 छंग 36, यहाँ से कितना बचा 6, कितना बचेगा हमारे पास यहाँ से ये पाई R बटे में 6 बराबर 10। क्रॉस गुणा कर देंगे, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, तो कितना आ जाएगा ये 1 की गुणा पाई R से करेंगे तो पाई R ही आएगा। पाई R बराबर 10 की गुणा 6 से करेंगे 10 छंग 60, यहाँ से हमें R त्रिज्या निकालनी, तो R बराबर कितना आएगा 60/में पाई और क्या आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, यही क्या हो जाएगा इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम ऑप्शन नंबर चेक कर लेते हैं कि 60/में पाई सेंटीमीटर कौन से में दे रखा है, तो इसमें हमें ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है 60/में पाई सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नावली 11 पॉइंट बी को हल कर लिया और 11वां चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम अध्याय 12 को हल करेंगे।